हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शहनाज ट्यूटोरियल्स में। और आज की इस वीडियो में मैं मराठी अक्षर भारती जो एसएससी वालों का मराठी है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, उसमें पेपर में आपको विभाग 3 में स्थूल वाचन पे क्वेश्चन आ जाए। स्थूल वाचन मतलब रैपिड रीडिंग। ये आपको टोटल 6 मार्क्स दिला सकता है। पुढीलपैकी कोणत्याही 2 कृती करा। प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा रहेगा। 3 क्वेश्चन पूछे रहेंगे, आपको 2 का आंसर लिखना है। 6 मार्क्स आप आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हो। आपको टोटल इसमें चॅप्टर स्थूल वाचन में 4 है। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, जाता असताला, जगणं कॅक्टस और व्युत्पत्ति कोश। तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है आपके लिए कि जगणं कैक्टस आप नहीं भी प्रिपेयर करते हो तो चलेगा। आप 3 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लो। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, जाता असताला और व्युत्पत्ति कोश। तो आप आसानी से ये 2 आंसर्स आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जगणं कैक्टस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, जाता असताला प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दी हूँ क्वेश्चन आंसर्स। आज के वीडियो में मैं आपके लिए व्युत्पत्ति कोश के क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं व्युत्पत्ति कोश के क्वेश्चन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन की। तो बेसिकली व्युत्पत्ति कोश का पहले मीनिंग समझ लो। व्युत्पत्ति कोश मतलब एटिमोलॉजी डिक्शनरी। इसमें क्या रहता है कि कौन सा वर्ड कहाँ से आया, उसकी पूरी हिस्ट्री की स्टडी रहती है। कंप्लीटली हम पूरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, वो इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। इसमें हार्डली 3 क्वेश्चंस है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो इसमें से 1 क्वेश्चन आने का चांस है। ये इम्पॉर्टेंट लेसन है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें। पाठाबाहेरची उदाहरणे शोधून पुढील कृती करा। तो ये अपने को एग्जाम्पल दिया है और अपने को इस तरीके के दूसरे वर्ड्स को ढूंढना है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्युत्पत्ति कोश, शब्द अनेक अर्थ एक। बहुत सारे वर्ड है लेकिन सबका मतलब एक ही है। तो इसमें उदाहरण क्या दिया है, जल, नीर, तोय, पानी। ये सबका मतलब होता है पानी यानी वाटर। और इधर दिया है शब्द एक, अर्थ अनेक। एक शब्द है लेकिन उसके अलग अलग मतलब है। जैसे पान, पान को हम झाड़ाचे पान यानी पर्ण, झाड़ के पत्ते को भी मराठी में पान बोलते हैं। और पुस्तकाचे पान, बुक के पत्ते को भी, टेक्स्ट बुक के पत्ते को भी पान बोलते हैं, पृष्ठ बोलते हैं। तो इस तरीके के वर्ड्स हमें ढूंढने का है। समझ में आया? देन फर्स्ट क्वेश्चन है स्वमत और अभिव्यक्ति का पहला क्वेश्चन है। टिपा लिहा, शॉर्ट नोट लिखिए। व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्च 2020 और नवंबर 2020 में ये पूछा जा चुका है। अभी भी आने के चांसेस है। इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करिएगा। तो व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य लिखने से पहले छोटा सा मीनिंग लिखना है। व्युत्पत्ति कोश मतलब क्या? व्युत्पत्ती म्हणजे एखाद्या शब्दाच्या किंवा अर्थाच्या मुळाचे ज्ञान होय। व्युत्पत्ति मतलब एखादे वर्ड या उसका जो मीनिंग है उसके रूट को पूरे स्टडी करना। व्युत्पत्ति सांगणे म्हणजे एखाद्या शब्दाच्या मुळाविषयी माहिती देणे होय। व्युत्पत्ति बताना मतलब एखादे वर्ड का जो मेन हिस्ट्री है उसके बारे में माहिती देना कि वर्ड कहाँ से आया। अशा अनेक शब्दांच्या व्युत्पत्तीचा संग्रह म्हणजेच व्युत्पत्ति कोश। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स की व्युत्पत्ति जब बताई जाती है, संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, तो वो बन जाता है व्युत्पत्ति कोश। तो व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य पुढील प्रमाणे 4 प्रकारे चालते। 4 तरीके से ये काम होता है। फर्स्ट पॉइंट, मराठी भाषेतील प्रमाण व बोली शब्दांचे मूळ रूप दाखवणे। तो मराठी भाषा में किस तरीके से वो शब्द बोला जाता है, इसका मूळ रूप यानी ओरिजिनल रूप दिखाना। देन विशिष्ट प्रदेशात व भौगोलिक परिसरात एकाच शब्दातील उच्चारात बदल होत असतो, हा शब्दाच्या उच्चारातील बदल व फरक दाखवणे। तो एक पर्टिकुलर रीजन में, प्रदेश यानी रीजन में या ज्योग्राफिकल एरिया में एक ही वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस होते जाते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं उच्चार में यानी प्रोनाउंसिएशन में, उसके बदल को और फरक को दिखाना। थर्ड पॉइंट, भाषेमध्ये इतिहासाच्या दृष्टीने फरक होत असतात। इतिहास के हिसाब से भाषा में फरक होते जाता है। भिन्न भिन्न काळात, अलग अलग टाइम में, काळात मतलब टाइम में जे शब्दात बदल होता, जो शब्दों में बदल होता है, त्या बदलांचे कारण स्पष्ट करने। ये बदल क्यों हुआ उसके रीजन को स्पष्ट किया जाता है।
और लास्ट पॉइंट आहे, भिन्न भिन्न समाजात वेगवेगळ्या कारणांनी शब्दाच्या अर्थाच्या अंगानेही बदल संभवतात। अलग अलग समाज में अलग अलग रीजन के वजह से शब्दों के अर्थ में भी बदल हो सकता है। तो ये अर्थातील बदल स्पष्ट करने, तो ये अर्थ में जो चेंज हुआ है उसका बदल क्या है उसको भी स्पष्ट किया जाता है। तो इस तरीके से 4 तरीके से व्युत्पत्ति कोश का काम चलता है। सेकंड क्वेश्चन है, पुढील मुद्द्यांवर एक परिच्छेद तैयार करा। आपको ये पॉइंट्स, मुद्दे यानी पॉइंट्स दिए, इस पे एक परिच्छेद यानी पैसेज बना के आपको आंसर लिखना है। सितंबर 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 7 से 8 वाक्य में आंसर को लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है कि निर्मितीचा ठराव, व्युत्पत्ति कोश कैसे बना, उसका प्रस्ताव किसने पास किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर थी, और अर्थ सहाय्य किसने किया, पैसे की मदद किसने की, और फिर किसने उसको प्रकाशित किया। तो पहले व्युत्पत्ति कोश का 2-3 लाइन में मीनिंग दिया है इधर। एखाद्या शब्दाबद्दलचे कुतूहल सामावण्यासाठी आपण व्युत्पत्ति कोशाची मदद घेतो। एखादे वर्ड का कुतूहल यानी क्यूरियोसिटी पूरी करने के लिए हम व्युत्पत्ति कोश की मदद लेते हैं कि वो वर्ड कहाँ से आया हमें पता चलता है। व्युत्पत्ति कोशात आपल्याला मूळ शब्द कसा, केव्हा, कुठे निर्माण झाला हे तर कळतेच। व्युत्पत्ति कोश में हमको जो मेन वर्ड है वो कैसे, कहाँ पे, कैसे निर्माण हुआ ये तो पता चलता ही है, परंतु अन्य भाषात तो शब्द कसा आहे व कोणत्या रूपात आहे हेही कळते। लेकिन अन्य अदर लैंग्वेज में वो वर्ड कैसे है, कौन से रूप में है ये भी हमें पता चलता है। असा हा शब्दांचा जादूगर कसा अस्तित्वात आला हे समजून घेणे उद्बोधक ठरेल। तो ऐसा ये जो वर्ड्स का जादूगर है ये कैसे अस्तित्व में आया ये समझना भी हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो मेन आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे अभी तक जो था वो क्या था, उसके मीनिंग के बारे में हमने देखा। तो यहाँ से मेन आंसर स्टार्ट हो रहा है। 1938 साली मुंबई येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन भरले होते। तो 1938 में मुंबई यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल का मराठी लिटरेचर का कॉन्फरन्स हुआ था। स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे या सम्मेलनाचे अध्यक्ष होते। स्वातंत्र्यवीर सावरकर उसके चेअरमन थे। त्यांच्या अध्यक्षतेखाली व्युत्पत्ति कोश रचनेचे कार्य हाती घ्यावे असा ठराव या सम्मेलनात मंजूर करण्यात आला। तो इस सम्मेलन में सावरकर के अंडर ये रचना का काम स्टार्ट होना चाहिए ऐसा प्रस्ताव मंजूर करने में आया। श्री कृपान कुलकर्णी, केपी कुलकर्णी यांच्यावर संपादनाची, संपादन मतलब एडिटिंगची जबाबदारी सोपवण्यात आली। तो एडिटिंग का काम कुलकर्णी को दिया गया। बैरिस्टर मुकुंदराव जयकर यांनी पैशांची मदद केली। बैरिस्टर मुकुंदराव जयकर इन्होंने पैसों से मदद की, मतलब पैसा लगाया। आणि श्री दाजी साहेब तुळजापूरकर यांनी पुरस्कृत केल्यामुळे निर्मितीस भरीव मदत झाली। और दाजी साहेब तुळजापूरकर उन्होंने भी निर्मिती के लिए भरीव यानी बहुत बड़ी मदद की। अखेर 1946 साली मराठी व्युत्पत्ति कोशाचे पहले प्रकाशन झाले। और इस तरीके से 1938 में जो काम शुरू हुआ था 1946 में कंप्लीट हुआ और पहला जो व्युत्पत्ति कोश है वो पब्लिश हो गया। तो इस तरीके से व्युत्पत्ति कोश के कार्य में पूरा जो है वो काम हुआ। और व्युत्पत्ति कोश ठराव से लेके प्रकाशन तक का पूरा आपको इस आंसर में लिखना है कि कैसे व्युत्पत्ति कोश बनाया गया। तो आई होप सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें एक्सप्लेन की हूँ। 2 ही क्वेश्चन आंसर और एक एक्टिविटी है, बहुत इजी है ये। तो आप आसानी से इसे प्रिपेयर करके आपके 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आने का चांस है ये लेसन से। तो इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए। और अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।